आज हम लोग कौन कौन से चैप्टर करेंगे, दो दो चैप्टर लेके हम लोग चलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण और अम्ल क्षारक एवं लवण का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन जो 2023 में, और वीवीआई क्वेश्चंस। हम आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि ये क्वेश्चंस बैंक्स और मॉडल सेट जो आपको झारखंड बोर्ड द्वारा जारी करेगा, वो दोनों का यदि आप कर लेते हैं ना, हम आपको 100% बिलीव दिलाता हूँ कि 80% से ज़्यादा जो क्वेश्चन है ना, आपको क्वेश्चन बैंक और मॉडल सेट से ही मिलेगा। पहले हम लोग साइंस को कंप्लीट करेंगे, फिर मैथ का ऑब्जेक्टिव करेंगे, और मैथ का लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको हम बोर्ड पे बताऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का नई वीडियो नई शुरुआत के साथ बिताते हुए। चलिए पहला चैप्टर कंप्लीट करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और साथ ही साथ इसका बुक का क्वेश्चन भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए पहला चैप्टर का नाम आपका क्या है, देखिए रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। देखिए यहाँ से, और इस चैप्टर से कितने सारे एमसीक्यू आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वही दिया हुआ है आपके क्वेश्चन बैंक में। चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं। देखिए आंसर इस सब में दिया हुआ था, हमने इसको हाइड कर दिया, क्योंकि हाइड यदि हम नहीं करते हैं ना, तो यदि आपको आदत हो जाएगी सिर्फ को आंसर रटने की, तो आप क्या होगा कि आप क्वेश्चंस को कर नहीं पाएंगे अच्छी तरह से एग्जाम में। क्या पता इसी को थोड़ा सा आगे पीछे करके क्वेश्चन कर दे, या ऑप्शन को आगे पीछे कर दे, तो आप लोग डाउट में आ जाइएगा, इसीलिए हमने हाइड कर दिया। चलिए पहला क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ एक रिएक्शन दिया हुआ है, एक रिएक्शन क्या पढ़िए, यहाँ रिएक्शन देखिएगा, रिएक्शन क्या हमारा PbO + CS, PbS। देखिए यहाँ सबसे पहला यहीं पकड़ में आ रहा है क्वेश्चन, क्या अपचयन क्या होता है, किसी से अणु टूटना यानी घटना। तो देखिए PbO, Pb लेड होता है, लेड मतलब शीशा, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही रिएक्शन किया वो कार्बन के साथ, तो जैसे कार्बन के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन किया तो PbC बचा और ऑक्सीजन चल गया CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन के वो निकल गया, और Pb बचा। तो अणु टूटा, किससे टूटा, Pb से। तो यहाँ क्या है, देखिए शीशा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है। तो देखिए शीशा से ही ना अणु टूटा, ऑक्सीजन यहाँ देखिए, ऑक्सीजन यहाँ था, ऑक्सीजन हमारा यहाँ था, ठीक है, और टूट के यहाँ देखिए आ गया, इसमें आ गया, तो क्या हुआ, शीशा हमारा अपचयित हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। अपचयन मतलब क्या हुआ, किसी से अणु टूटना, ध्यान रखिएगा। हो सकता ये क्वेश्चन ना देके दूसरा क्वेश्चन वो दे दे। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, दो गो मिलके एक बनता है। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, दो एक रहता है, उसको टूट के दो में बन जाता है। तो देखिए यहाँ संयोजन अभिक्रिया तो नहीं है, दो यहाँ एक, दो गो मिलके एक तो नहीं है, नहीं है ये। द्विविस्थापन क्या होता है, जो बार बार विस्थापन होता रहे। और वियोजन तो आपको बता दिया, जो दो एक होता है वो दो बनता है, यहाँ एक रहता है और रिएक्टेंट उसका दो बन जाता। तो विस्थापन अभिक्रिया कैसे, देखिए अब बचा हमारा विस्थापन अभिक्रिया, लेकिन इसको कैसे समझते हैं। देखिए FeO3AI, देखिए क्या हुआ कि Ai था, एल्युमिनियम Al था, एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन चल गया, और Fe जो था वो इधर से उधर सारा कुछ हो गया। तो विस्थापन क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह अणुओं का जाना क्या होता है, विस्थापन। अपचयन को विस्थापन आप मान के चल सकते हैं ऑब्जेक्टिव मारने के लिए। तो चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, 2 का डी। ठीक है, चलिए और तीसरा नंबर इधर है, ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछा गया है। चलिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन जो रिएक्शन के बाद जैसे पानी से वो बर्फ़ बन गया, तो बर्फ़ से वो यदि पानी बन जाता है तो वो भौतिक होती है। जल में क्वथन या जलवाष्प बनना, पानी को गर्म कर देता है, कुछ देर के बाद अपने आप ठंडा हो जाता है, ये तो भौतिक परिवर्तन है। द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन होना, यानी गैस जो तेल था उसको जला देंगे, जलने के बाद क्या वो फिर से वो तेल में परिवर्तित हो सकता है। आप भी सोचिए, आंसर कमेंट में बताइएगा, हम बताते हैं। जल में लवण विलय करना, लवण मिलाएंगे, उसको नमक यदि मिलाएंगे जल में, तो हम बाद में फिर नमक नीचे बैठ जाती है, उसे निकाल सकते हैं। बर्फ़ का गलना,
तो इसका आंसर बी होगा कौन, भौतिक परिवर्तन नहीं है, यानी द्रवित, इसको हम नहीं पा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा यहाँ पढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए गैस सिलेंडर में निम्न ताप पर ऑक्सीजन का भंडारण, वायु का द्रवीकरण, उच्च ताप पर वायु का उपस्थित कॉपर तार को गर्म करना, सी या खुले में पेट्रोल रखना। तो पेट्रोल यदि उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर तार को गर्म करना, ये सब कॉपर तार का उच्च ताप होता है, इसको गर्म करना, ये इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5वां नंबर इसका क्वेश्चन क्या है, देखिए अरे यार चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, जल का विद्युत अपघटन करेंगे तो एक अपघटन अभिक्रिया, जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गैस का मोलर अनुपात ज्ञात कीजिए। मोलर अनुपात ये देखिए सबसे पहले H2O, जल का जो मॉलिक्यूलर नाम क्या होता है, H2O होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा देखिए, इसमें जल में हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूलर है, H का 2 है। ठीक है, और H का 2 है, और ऑक्सीजन का हमारा कितना, 1 है। तो यदि हम इसका विद्युत अपघटन, इसको गर्म करेंगे विद्युत द्वारा, तो इसका जो हाइड्रोजन का 2 जाएगा और ऑक्सीजन का 1 जाएगा हर बार। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए, देखिए 1:2 या 2:1 4। तो देखिए जब हाइड्रोजन का 2 जाएगा, पहले हाइड्रोजन का बात हुआ, यहाँ देखिएगा हाइड्रोजन का बात हुआ, फिर ऑक्सीजन का बात हुआ, ध्यान रखिएगा। तो किसका अनुपात, जब गर्म करेंगे तो सब हाइड्रोजन का 2 जाना चाहिए, ऑक्सीजन का 1, क्योंकि हाइड्रोजन का जो जल का जो अणुसूत्र होता है उसमें हाइड्रोजन 2 होते हैं, ऑक्सीजन 1 होते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हटा लेते हैं सबको, 4 का क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए अब इधर 5 नंबर हम लोग का कंप्लीट हो गया शायद, हाँ 5 नंबर कंप्लीट हो गया। अब क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो ऑक्साइड क्या हुआ, जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाता है। तो देखिए Mg2O या MgO2, तो इसका आंसर MgO मारो यार, इतना इजी है, अब क्या चाहिए। ठीक है, चलिए अब 7वां नंबर करते हैं, पढ़ते हैं क्या, कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, उदाहरण मतलब एग्जाम्पल है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात है दही का बनना, भोजन का टूटना, किण्वन, अंगूर। तो दही का बनना, दही किससे बनता है, दूध से बनता है, दूध बनता है, दही को हम दूध में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं, ये रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। भोजन का टूटना, जब भोजन पक जाता है, जब दाना उसकी टूट जाती है, तो क्या फिर से वो कच्चा हो सकता है, नहीं हो सकता है। किण्वन में जब अंगूर देखिएगा, जब सड़ जाती है तो फिर से वो अंगूर बन सकता है, नहीं बन सकता। तो तीनों शायद मेरा अनुसार होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए एक चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया इसका बुक। अब चलिए दूसरा नंबर चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्या, अम्ल, क्षार और लवण, अम्ल, क्षार और लवण, अम्ल, क्षार और एवं लवण, या और बोलो, बात बराबर है यार। चलिए पहला क्वेश्चन क्या, कोई यहाँ देखिए पढ़िएगा, यहाँ देखिएगा। ठीक है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संवृतक क्या होता है। देखिए नीला को लाल कर देना वो अम्ल का काम होता है, और अम्ल कब होता है, जिसका पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है, उसको अम्ल कहते हैं। और यहाँ क्या बोल रहा है, लाल को नीला कर देता है, लाल से नीला परिवर्तित करना क्षार का प्रकृति है। क्षार का क्या होता है, क्षार का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। तो देखिए 7 से अधिक कौन है, एक ही है हमारा, 10 है, तो 10 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए एक नंबर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा क्या, कोई विलयन, यहाँ पढ़िएगा, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच को अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस विलयन का नाम क्या है।
वो जो होता है वो अंडा का छिलका, उसमें उसको वो जो छिलका में क्या पाया जाता है, अधिक से अधिक कैल्शियम पाया जाता है। और जब कैल्शियम पाया जाता है उसको जब सोने के पानी में डाला जाता है तो वो और वाइट कर देता है। वो कौन सा विलियन, उस विलियन का नाम क्या हो जाता है, तो क्या हो जाएगा KCl के साथ डी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब चलिए इसका देखिए NO, यहाँ आंसर दिख रहा है लेकिन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, NaOH 10 ml है जो 8 ml विलियन के बूंदा उदासीन कर देता है। यदि हम NaOH का विलियन 20 कर दें तो इसका HCl देखिए, यहाँ NaOH का कितना है, NaOH का कितना है 10 है। ठीक है, 10 है। और HCl का कितना है 8 है। ठीक है, 8 है। और क्या किया है कि इस बार NaOH का क्या किया 20 कर दिया। जब 10 से 20 डबल कर दिया तो HCl को भी उदासीन यानी न्यूट्रल करने के लिए कितना चाहिए, तो इसको भी 10 और 8 मिलके न्यूट्रल था, इसको 20 कर दिया तो इसका डबल हो जाएगा यानी 16 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन, अब यहाँ देखिए डबल किया था, कहीं वो कर देता NaOH 10 है और HCl कितना है 8 है, और अगला क्वेश्चन में कर देता है NaOH 5 है तो HCl कितना चाहिए, तो यहाँ 4 आंसर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा फिलहाल अभी के लिए, क्योंकि डबल किया है और कहीं वो उल्टा भी कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। चौथा नंबर क्या है, तो इसका भी आंसर देखिए दिख रहा है लेकिन आपको कन्फ्यूजन ना हो तो देखिए अपच का उपचार के लिए निम्न से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। औषधि मतलब दवाई का उपयोग किया जाता है। तो देखिए प्रतिजैविक एंटीबायोटिक, जब आपको सुई लगाता है, किसी आप कट जाते हैं तो आपको बोलता है कि प्रतिजैविक लगा लीजिए, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। यदि प्रतिजैविक का बात होगा उस टाइम एंटीबायोटिक लगाइएगा। और पीड़ा आ रही, किसी को पूरा दर्द होता है, उसके लिए एनाल्जेसिक लगाया जाता है। ठीक है, और जिसको अपच यानी बोलते हैं कि तेल का सामान खा लिया, ये पूरा पच नहीं रहा है, तो इसके लिए क्या जरूरी है एंटी एसिड डालिए। गैस जो बन जाता है उसको ठीक करने के लिए कौन सा दवाई हो जाएगा एंटी एसिड। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। बट आपको बता दिए कहीं प्रतिरोधी का यदि पूछ दे तो एंटीसेप्टिक होता है। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं हम लोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस देखिए 4 कर लिए। 5वां क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा कठोर होता है, पानी देने से या सीयूटी देना या सीयूटी के संयोजन या पानी के साथ संयोजन करने से। पानी के साथ संयोजन करने के बाद जो बनता है उसी के कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 5 का ए। चलिए अब 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, इमली में कौन अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन अम्ल पाया जाता है, तो इमली में जो अम्ल पाया जाता है वो शायद टार्टरिक होता है या लैक्टिक होता है, साइट्रिक होता है, ऑक्जेलिक होता है। इमली में टार्टरिक पाया जाता है, टार्टरिक पाया जाता है। ठीक है, ये देखिए ये सारा पूछ सकता है, सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, और ऑक्जेलिक, लैक्टिक शायद दही में पाया जाता है, और जो होता है आप ध्यान रखिएगा। चलिए इतना ही क्वेश्चन इस बुक से आपसे पूछा गया है। चलिए बुक का क्वेश्चन को भी हम लोग जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। और क्वेश्चन देखिए जो आपका क्वेश्चन बैंक में था वही क्वेश्चन ये पहला चैप्टर का है, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का। तो नीचे दी गई विक्रिया के संबंध में कौन सा कथन, पहला क्वेश्चन जो था क्वेश्चन बैंक का, इस बुक का भी पहला क्वेश्चन है, तो ये तो मार ही लोगे यार। ये भी क्वेश्चन हमारा क्या है विस्थापन, ये भी मिला था हमें, ये भी मार लिए हम लोग। ठीक है, एक और क्वेश्चन इससे है क्या, ये नहीं उसमें नहीं था, इसमें हम लोग को यहाँ से ध्यान रखना होगा। क्या लोह चूर्ण तनु हाइड्रो, यहाँ क्या पढ़िए, लोह चूर्ण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर का निशान लगाइए। ठीक है, पढ़िए, पढ़ लिए क्या, हाइड्रोजन गैस और आयरन का क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन गैस और आयरन देखिए लोह चूर्ण, लोहा का जो चूर्ण होता है वो और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब मिलाते हैं तो क्या होता है, तो देखिए लोहा और जो ये अम्ल में जब मिलाते हैं, ऐसे एक मान लीजिए कि ये लोहा, ये डिब्बा है। ठीक है,
इस डिब्बा में HCl हमारा भरा हुआ है। अरे यार, HCl भरा हुआ है, HCl भरा हुआ है और इसमें हम लोग क्या डाले, ये डाल दिए लोहा का चूर्ण। ठीक है, लोहा का चूर्ण जैसे ही डाले तो वो लोहा इसमें अंदर आया, Fe हमारा अंदर आया। Fe जैसे ही अंदर आया तो हाइड्रोजन गैस निकल गया और FCl बन के F2Cl बन के रह गया इसमें, और हाइड्रोजन गैस निकल गया। तो क्या हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बन के अंदर में रह गया। ठीक है, ये हमारा ख़त्म हो गया। दूसरा चैप्टर का ये अम्ल क्षार लवण का है। देखिए उसका भी पहला क्वेश्चन जो था वही है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान से होता है क्या होगा, तो 10 होगा। नीला करना यानी 7 से ऊपर। जैसे ही नीला का बात आ जाए या क्षार्य का बात आ जाए, वो 7 से ऊपर का जो भी मिले मार दीजिए। कोई विलयन अंडे को, ये भी देखिए D आ गया इसका भी, अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे। देखिए बात वही वाला आया भाई। क्वेश्चन ये भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए ना कि NaOH 10 था, HCl 8 है तो 20 है, तो HCl का कितना मात्रा है, तो इसका 16 हो जाएगा। लेकिन आपको बताएं आधा भी कर सकता है क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि देखिए यहाँ यदि जैसे एक, चलिए फिर एक दिखा देते हैं, NaOH का जैसे यहाँ दिया हुआ 10, ठीक है, और HCl का दिया हुआ कितना 8। यहाँ ये क्या किया 20 कर दिया है, तो इसका भी 16 चाहिए। और जैसे मान लीजिए कि ये है 5 कर देगा, NaOH 5 कर देगा, तो HCl कितना चाहिए मेरा 4 चाहिए। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आधा किया, डबल कर सकता, 3 गुना कर सकता, कुछ भी क्वेश्चन में वो कर सकता है, घुमा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन मिल जाए हूबहू। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए ये क्वेश्चन, क्या अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है। अभी तुरंत हम लोग पढ़े एंटीसेप्टिक, लेकिन जैसे ही प्रतिजैविक का उपचार के लिए कौन, तो एंटीबायोटिक। यदि दर्द हो रहा है उसको क्या चाहिए, एनाल्जेसिक चाहिए। और यदि उससे प्रतिरोधी मतलब क्या होता है कि जैसे कोई बीमारी को रोकना, उस बीमारी को रोकना क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन यदि फैल जाए प्रतिजैविक, लेकिन कोई बीमारी को रोकना क्या होता है, प्रतिरोधी, एंटीसेप्टिक दिया जाता है आदमी को। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एंटीएसिड, इसका 16। हाँ ठीक है, चलिए हम लोग आज 2 चैप्टर को कंप्लीट ख़त्म कर लिए हैं और अच्छी तरह से समझ लिए हैं। और किसी को डाउट हो फिर से वीडियो देख लीजिए, और कहीं यदि क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो वो भी बोलिए, पूरा अच्छी तरह से समझाएंगे। और अंत तक बने रहिए। ये सेशन हम पूरा जितना साइंस और मैथ का ऑब्जेक्टिव है वो ख़त्म करेंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन का भी जो मैथ में है वो हम बोर्ड पे आपको बताएंगे। सिर्फ आप हमारे साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद, पढ़ते रहिए। जय हिंद।